सो गाइस यहाँ पे सारे बच्चे एक बसेस का वेट कर रहे थे। हमारी अप्रॉक्स 3 बसेस जानी थी, 2 बसेस तो जूनियर सेक्शंस के लिए थी और एक बस सीनियर सेक्शन के लिए थी। तो यहाँ पे थी क्लासेस 3rd to 8th और हम सारे बस का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में बस भी आ ही गई थी और अब लग गए थे हम सारे बच्चों को सेटल करने और यहाँ पे सारे बच्चे बैठ ही गए थे। बस अब ये हमें इंटरेस्ट आ रहा था कि अब कब जैसे हम लोग चले और एक क्यूरियोसिटी होती है ना जाने की। बस जैसे ही हम लोग चलने लगे उसके बाद थोड़ी देर में सॉन्ग बज के और सॉन्ग लगने के बाद तो बस फिर अब खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हम सारे उठ गए डांस करने और सारे ही बहुत मौज मस्तियाँ करते हुए अब हम लोग चल पड़े पिकनिक। Sicker than you know, killed a bird without a stone, taught the dog to throw a bone. सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और हम सारे ही बसेस से उतर गए थे। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे। अब एक लाइन फॉर्म करनी थी और फिर हमें यहाँ से निकलना था। सो गाइस आपको मैं ये बताना भूल गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे थे पिकनिक के लिए कुफरी फन वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ बहुत सारे झूले हैं जहाँ हम लोग जा सकते हैं और मतलब मज़े कर सकते हैं। तो सो गाइस हम लोगों को सब पहले हमें रिसेप्शन पे ले गए क्योंकि हमें वहाँ पे जो सर थे एक उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें कौन से झूले में बैठना है कि और बच्चों के कौन से झूले हैं। जो आप एंजॉय करोगे आज सबसे पहले आपके जो छोटे बच्चे जो बिलो 12 बिलो 10 रहेंगे हाइट के अकॉर्डिंग उनका रहेगा। सो गाइस सर के गाइड करने के बाद अब हम लोग चल पड़े रिफ्रेशमेंट लेने क्योंकि आज हमारे रिफ्रेशमेंट में देखते हैं कि क्या मिलता है। बहन शांति रख, शांति रख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इमेजिनरी यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी मृत्यु का तमाशा देखने कुफरी के फन वर्ल्ड में आए हैं और हम यहाँ पे फ्रिस्बी पे बैठकर अपनी मृत्यु का नजारा। सो गाइस जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे और आगे जाने लगे तो वहाँ का जो व्यू था, अरे वाह यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको कैमरा में वो व्यू कैप्चर कर सकूँ बट उतना नहीं हो पाया क्योंकि जो मज़ा रियलिटी में देखने का है वो मज़ा कैमरा में देखने का नहीं है। सो फर्दर ऑन हम चल पड़े थे रिफ़्रेशमेंट लेने और अभी रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए भी अब लाइन में लगो। हमें हर एक चीज़ के लिए लाइन में ही लगना पड़ रहा था और हम लोगों को वैसे भी लास्ट में ही लगना पड़ रहा था। बिग फैन मैम, बिग फैन। थैंक यू, थैंक यू। बहुत लोग हैं हमारे ब्लॉगर। अब ये ब्लॉग आएगा 15 दिन बाद महीने बाद। सो गाइस हमें रिफ़्रेशमेंट में मिली थी, थोड़े सैंडविचेस मिले थे और साथ ही कुछ फ्रेंच फ्राइज़ मिले थे और जूस मिला था। तो रिफ़्रेशमेंट में इतना ही था, बाकी लंच में देखिएगा कि लंच में क्या मिलता है। हो सकता है तेरे स्नैप रखना। नीचे से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वाह कितना मज़ा आ रहा होगा। बट जब हमारी टर्न आई तो भाई सांसें रुकी थोड़ी देर के लिए। बट उसके बाद जब थोड़ा मतलब हम लोग घूमने लगे उसमें तो उतना डर नहीं लगा। पर ये जो था वहाँ पे जो व्यू आ रहा था ऊपर से तो वो बहुत ही अच्छा था। मतलब हम कैमरा ऑन तो नहीं कर पाए क्योंकि हमें यही डर लग रहा था कि कहीं हम यहाँ से गिर ना जाए। तो अब यहाँ से हो गए थे हमारी शुरू एंटरटेनमेंट का। Sicker than you know. लग गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लंबी
सो गाइस, जब हम इसमें बैठे थे तो मुझे कुछ देर बाद महसूस हुआ और सुनाई दिया कि कोई चीख रहा है। तो वो मेरी फ्रेंड ही थी जो चीख रही थी, क्योंकि उसको इसमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो हमें झूला रोकना पड़ा। उसी के बाद फिर हमने जब फिर से स्टार्टिंग करी तो उफ, मेरी सांसें भी रुक गई थी, बट मज़ा बहुत आया। जब ये गोल गोल घूमा तब मज़ा आया। गाई 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 मुंह देखो कैसा बंदर जैसा बनाया हुआ गाइस। बाबे चेक करो अंत ऊपर क्यों नहीं गई तू? सो गाइस, डेंजर राइड्स ख़त्म हो गई थी। वैसे वहाँ बहुत सारी राइड्स है करने के लिए, बट जो हमारे मेन्यू में थी बस यही राइड्स थी, तो क्योंकि हम लोग इतना ही कर सकते। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे एक अच्छे से प्लेस में। यहाँ पे जो था, यहाँ मिरर मेज़ था और रोटेटिंग टनल थी, मतलब ये सब था। पहले हमें लगा ये हॉन्टेड हाउस है, तभी हम थोड़ा डर के चल रहे थे। हमें लगा बस अब तो हम गुम हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर मिरर मेज़ थी और रोटेटिंग टनल था, ये भी बहुत ही अच्छा था। अंदर जाके हमें पता लगा कि हम सच में गुम हो गए इसके अंदर यार, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। हर एक जगह हमें अपनी ही मतलब रिफ्लेक्शन दिख रही थी, इधर उधर हर एक जगह मिरर लगे हुए थे, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे कौन से रास्ते से जाए। और यहाँ पे साथ ही कलर भी चेंज हो रहे थे, कभी ब्लू एंड कभी रेड हो रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना सुंदर लग रहा था कि आप लोग भी जब आओगे रियलिटी में देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो फ्री है भाई। यहाँ मैम है। आफ्टर एंजॉयिंग अ लॉट, एक बात दिखानी थी आपको। हमें ना यहाँ कुछ भूत सा दिख रहा है, बस समझ नहीं आ रहा है क्या है। रियल है, फेक है, भूत है, पता नहीं क्या है ये? अरे बाप रे, पर मज़े बहुत आएगा ये। अब हम हॉन्टेड हाउस में जा रहे हैं। सो ये था हॉन्टेड हाउस का। हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंदर लाइट ऑन करने के लिए मना कर रहे थे, तो बस इतना ही रिकॉर्ड हो पाया। तो ईशा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लगा ही नहीं डर। हमें भी नहीं लगा डर, क्योंकि हम दोनों पीछे थे ना, तब हमें डर नहीं लगा। ना फ्लैश चलाई हुई थी, तब हमें डर नहीं लगा। जो अगर हम दोनों आगे होते सब ज़्यादा हम दोनों ही डरते। अरे हमारी चिकन नहीं खाती भाई, बंजी जंपिंग मतलब मेरे को डर नहीं लगा कहीं भी, ये मेरे पेड़ लगी थी, बाकी तो सब अच्छा। मुझे कहीं डर नहीं लगा। अपना एक्सपीरियंस है बहुत हॉन्टेड था हमारा। हम चिल्ला चिल्ला के थक गए थे, हमारा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। हमें डर ही नहीं लगा मैम, मैं और ईशा को डर ही नहीं लगा। तो तुम्हारे आगे सो गाइज़, हमारी सारी राइड्स वगैरह सभी ख़त्म हो गया था और अब हमारा लंच टाइम था। और लंच में दाल मखनी, पनीर एंड राइस और चपाती और कुछ सैलेड था। तो हम लोग लंच करने के बाद अब चल पड़े हम लंच को थोड़ा डाइजेस्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे को म्यूज़िक सिस्टम भी था। तो यहाँ पे अब सारा स्कूल और हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं, हम सारे डांस करने लग गए और थोड़ा इन्जॉय करने लग गए। अरे यार, एक तो हम लोग हिमाचली और साथ ही हम लोग शिमला हिल एरिया में आए हुए। सो गाइज, अब नाटी नहीं की तो क्या किया, अब हम लोग सारे नाटी करना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर सकती, मतलब आप लोगों को म्यूज़िक सुनाती, बट ड्यू टू कॉपीराइट हम ये नहीं कर सकते। तो आप लोग ऐसे ही इंजॉय कर लो, हमारी स्टेप्स देख लो कि हम लोग किस तरह से डांस कर रहे थे।
गाइस फाइनली हमारी राइड्स ख़त्म हो गई, डांस ख़त्म हो गया और अब शाम हो चुकी थी। अब चल पड़े थे हम लोग घर। तो गाइस जो मज़ा आज आया था वो कहीं नहीं आया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये एक लास्ट पिकनिक भी थी, एक मेमोरेबल पिकनिक रही है हमारी पूरे स्कूल के साथ और हमारे टीचर्स के साथ भी।